दोस्तों, आपने सिम्पसन कार्टून के बारे में ज़रूर सुना होगा। एक ऐसी कार्टून सीरीज़ जिसने अपनी प्रेडिक्शन से दुनिया को हैरान कर दिया। इस सीरीज़ को लेकर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर आपने मुख्तलिफ बातें भी सुनी होंगी, लेकिन इन कार्टून्स के पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं ये जानने की आपने कभी कोशिश नहीं की होगी। कुछ लोग इसको महज इत्तेफाक समझते हैं, लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग सिम्पसन को दजाली एजेंट समझते हैं, जो कि कार्टून में वही मंसूबे दिखाते हैं जिन मंसूबों को दजाली क़ुव्वतें आने वाले वक्त में अमली जामा पहनाने वाली होती हैं। लेकिन हकीकत क्या है, हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि सिम्पसन का बानी असल में कौन है। इस कार्टून्स की सीरीज़ का बानी मैट ग्रूमी है, जिसने 27 दिसंबर 1989 में इस सीरीज़ को शुरू किया था और इस वक्त इसकी उम्र 70 साल है। ये शख्स 1977 से एनिमेशन का काम कर रहा है। इसका बाप और दादा भी इसी काम से वाबस्ता रहे हैं, जबकि मजहबी तौर पर यह शख्स एग्नोस्टिक है। ये मजहब मुल्हिदीन की एक जदीद शक्ल है, क्योंकि मुल्हिदीन तो सिर्फ खुदा अल्लाह के वजूद के इनकारी हैं, लेकिन एग्नोस्टिक मजहब के मुताबिक खुदा इंसान को पैदा करके नौज़बिल्ला मर चुका है। लेकिन ये शख्स एक तरफ तो खुदा का इनकारी है और साथ ही दोज़ख के वजूद का कायल भी है। दोस्तों, सिम्पसन कार्टून की हकीकत जानने से पहले हम इसकी कुछ पेशीन गोइयाँ देखते हैं, जो कि कुछ अरसा बाद हकीकत बनकर सामने आई। 1995 में एक फेस टाइम दिखाया गया, जिसमें एक कैरेक्टर टेलीफोन पर लाइव बात कर रहा है। हालांकि 1995 में टेलीफोन इस तरह के होते थे, लेकिन 2010 में ऐसे मोबाइल दुनिया की पहुंच में आए जिन पर आप लाइव बात कर सकते हैं। फिर 1995 में ही एक एपिसोड में स्मार्ट वॉच दिखाई गई, जो पहली बार 2014 में दुनिया की पहुंच में आई। इसी तरह 1994 में एक गोप्रो कैमरा दिखाया गया, जो किसी हेलमेट या कैप में आप लगा सकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये तमाम चीज़ें पहले ही कैसे दिखा दी गई। इसी तरह अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें तो आप हैरान होंगे, 2003 में ही दिखा दिया गया था कि हिलरी क्लिंटन इलेक्शन लड़ेगी, जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। फिर ये भी दिखाया गया कि हिलरी क्लिंटन इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के साथ लड़ेगी और ट्रंप हिलरी क्लिंटन से जीत जाएगा। और फिर 2015 में हमने देखा कि ट्रंप अमेरिका का सदर बना। 15 साल पहले इन्होंने ट्रंप को सीढ़ियाँ उतरते और हाथ हिलाते हुए दिखाया, जो बाद में बिल्कुल हूबहू उसी तरह हुआ। और फिर 2002 में दिखाया जाता है कि जब ट्रंप इलेक्शन जीत जाता है तो वो एक अरब मुल्क का दौरा करता है, जिसमें वो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता है और वहाँ 3 लोग एक ग्लोब पर हाथ रखकर खड़े होते हैं। फिर 2017 में जो दुनिया ने देखा उसने सबको हैरान कर दिया कि हकीकत में वही 3 लोग उसी तरह के ग्लोब पे हाथ रख के खड़े होते हैं, और ये बहुत ही हैरान कुन बात थी। फिर इन कार्टून में शाम के बागियों का झंडा दिखाया जाता है, जो एक जीप पर लगा होता है, जो अब आप शाम में देख रहे हैं। इसी तरह 9/11 का वाक़या यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही। 9/11 से 3 साल पहले 1997 में सिम्पसन सीरीज़ की एक किस्त सितंबर के महीने में ऑन एयर की गई थी। इस सीरीज़ में अमेरिका में ट्विन टावर्स की तबाही दिखाई गई थी और 9/11 की तारीख भी दिखाई गई थी। इसमें किताब में $9 और पीछे ट्विन टावर 11 की तरह दिखाई देते हैं। फिर आगे चलकर 9 सितंबर 2021 को हूबहू ऐसा ही हुआ। फिर 1997 में एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि सिम्पसन कार्टून का एक कैरेक्टर अबोला वायरस की वजह से बीमार हो जाता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि 2014 में दुनिया पहली बार अबोला वायरस का शिकार होती है, जिसने अफ्रीका में तबाही मचा दी थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर एक ऐसा वायरस जिसका नाम तक दुनिया नहीं जानती थी, वो 1997 को कैसे दिखा दिया गया। फिर 1998 में डिज्नी फॉक्स स्टूडियो के लोगों की तस्वीर दिखाई जाती है, जो आज दुनिया में हकीकत में मौजूद है। फिर 2014 में फुटबॉल के वर्ल्ड कप में दिखाया जाता है कि जर्मनी जीतेगा, और दुनिया ने इस प्रेडिक्शन को भी पूरा होते हुए देखा। दोस्तों, ये तो थी वो बातें जो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ पेशीनगोइयाँ ऐसी भी हैं जो पूरी नहीं हुई। इसमें दिखाया गया कि आर्नल्ड रेसलर 2007 में अमेरिका का सदर बनेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 2007 में अमेरिका का सदर बुश बन गया। इसमें दिखाया गया था कि 2010 में बरतानिया के बिग बैंग टावर पर क्लॉक की सुइयां उतार कर इसे डिजिटल कर दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसमें दिखाया गया था कि ट्रंप 2020 में मर जाएगा, मगर अभी तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और अब इन्होंने दज्जाल के बारे में भी प्रेडिक्शन किया है कि दज्जाल जाहिर होने वाला है। दोस्तों, इन पेशीन गोइयों और हालात वाक़यात को जानने के बाद मुमकिन है कि आप इस शख्स को यह कहें कि सिम्पसन का बानी कोई बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, जिसे मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात का इल्म हो जाता है।
लेकिन इसकी नफ़ी ना सिर्फ इस्लाम ने की है बल्कि दीगर मज़ाहिब भी करते हैं कि किसी को भी नहीं पता कि अगले लम्हे उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ लोगों का ख्याल है ये इत्फाक भी हो सकता है, मगर ये कैसे मुमकिन है कि इतने सारे इत्फाकात एक ही कार्टून सीरीज में, वो भी एक मुख्तसर वक्त में दिखाए जाएं। एक आध वाक़े को महज इत्फाक समझा जा सकता है, मगर इतने सारे वाक़यात इत्फाक नहीं हो सकते। अगर ये इत्फाक भी नहीं है और पेशीन गोई भी नहीं है तो फिर ये क्या है? इस बात का एक ही जवाब है कि इसमें दिखाए जाने वाले वाक़यात प्री प्लान्ड दज्जाली मंसूबे हैं। इसमें सियोनी ताकतों ने दज्जाल की आमद के लिए तख्लीक किए जाने वाले तमाम मंसूबे फिल्माए गए हैं। इन्हें पहले जानबूझकर सीरीज में दिखाया जाता है और फिर इसे तकमील तक पहुंचाने के लिए तगदो की जाती है और अरबों डॉलर्स खर्च किए जाते हैं, और साथ ही ववेला किया जाता है कि हमने पहले ही बता दिया था कि ऐसा होगा। सच तो यह है कि सिम्पसन का बानी भी यहूदी तंजीम इल्यूमिनाती का सरगर्म रुकन है। वहीं से हदायत लेकर वो सीरीज तैयार करता है। यानी इस्लाम और रिसर्च से ये बात साबित होती है कि सिम्पसन कार्टून में दिखाई जाने वाली हर चीज़ पेशीनगोई नहीं है, बल्कि पहले से सोची समझी साजिश पर अमल है। यहूदी तंजीम इल्यूमिनाती जो आज से कई साल बाद दुनिया को जैसा देखना चाहती है वैसा ही इस कार्टून में दिखा देती है, और फिर इसको सच साबित करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देती है। यूँ ये बात सच साबित होती है कि सिम्पसन कार्टून्स को दज्जाली क़ुव्वतें अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल करती हैं। अगर आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ें तो आपने दज्जाल के बारे में फरमाया कि वो हर चीज़ को कंट्रोल करेगा। वो आसमान को बारिश बरसाने का कहेगा तो अल्लाह के हुक्म से वो बरसाएगा। वो ज़मीन को अनाज उगाने का कहेगा तो अनाज पैदा हो जाएगा। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल के पहले के चंद साल धोखा और फ़रेब के होंगे और लोगों को समझ नहीं आएगा वो क्या करें, किस तरफ जाएं। तो दोस्तों, हो सकता है कि ये दज्जाली कार्टून्स हों या कोई और चीज़। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और मैं आपको मिलूँगा ऐसी ही एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।